नमस्कार, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं तयूपी खबर। आज रूस यूक्रेन युद्ध पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। वहीं कई देश भारत के रुख पर भी हैरानी जाहिर कर रहे हैं। वजह साफ है, भारत का दोनों देशों में किसी का भी खुलकर समर्थन ना करना। वहीं यूक्रेन की मदद ना करने पर भारत के कुछ लोग पीएम नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं और मित्र रूस को सही रास्ता दिखाने की भी बात कर रहे हैं। असल में कुछ ऐसी गंभीर वजहें हैं जो भारत के कदमों को रोक रही हैं। केंद्र सरकार चाहकर भी रूस के खिलाफ नहीं जा सकती और ना ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन की निंदा कर सकती है। भारत को दूसरे के फटे में टांग अड़ाने से पहले भारत को अपने देश के नागरिकों की चिंता है। आइए आपको बताते हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में भारत की भूमिका के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। यूक्रेन पर भारत का रुख। जी हाँ, यूक्रेन पर भारत ने अब तक खुलकर कुछ नहीं कहा। हालांकि भारतीय प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत में हिंसा रोकने का आग्रह किया था। विश्व पटल पर भारत और रूस दोनों ही अपने आप में अहम किरदार हैं। इसके बावजूद दोनों में से किसी के भी विश्व व्यवस्था में टॉप 2 पायदान पर पहुंचने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि मौजूदा वक्त में वैश्विक सत्ता संतुलन में जारी बदलाव से विदेश नीति के स्तर पर दोनों देशों के पास उपलब्ध विकल्पों पर असर पड़ना लाजमी है। जिस तरीके से अमेरिका के साथ भारत और चीन के साथ रूस के रिश्ते का उभार हुआ है, उसके मद्देनजर इन दोनों देशों पर मौजूदा बदलावों का कहीं ज्यादा असर पड़ने के आसार है। अगला, यूक्रेन और भारत के रिश्ते। जी हाँ, यूक्रेन के साथ संबंध का इतिहास। क्या भारत को यूक्रेन का समर्थन करना चाहिए और रूस के साथ इस मसले पर यूक्रेन का पक्ष लेना चाहिए? इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें भारत और यूक्रेन के बीच पिछले कुछ सालों में संबंध कैसा रहा, इसके बारे में समझना होगा। हमें यह समझना होगा कि जब भारत पर दुनिया भर का दबाव था तो उस वक्त यूक्रेन ने भारत के साथ कैसा बर्ताव किया था। किसी भी फैसले से पहुंचने से पहले भारत और यूक्रेन के बीच पुराने रिश्ते काफ़ी अहमियत रखते हैं। जब आप अपने देश के बारे में अच्छा सुनते हैं तो अच्छा जरूर लगता है, लेकिन क्या इतिहास इसका समर्थन करता है? यह काफ़ी मायने रखता है। भारत का खुलकर विरोध कर चुका है यूक्रेन सोवियत यूनियन से 1991 में अलग हुआ था, जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था। यानी यूक्रेन को अलग देश बनने तकरीबन 31 साल हो गए हैं। इस दौरान भारत और यूक्रेन के बीच के रिश्ते कुछ खास नहीं रहे। आपको बता दूं कि भारत और यूक्रेन के बीच ट्रेड की बात करें तो यह लगभग ना के बराबर है। यूक्रेन ने ना ही किसी भी अहम मसले पर भारत की मदद की है। यहाँ अहम बात गौर करने वाली यह भी है कि जब 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किए थे तो दुनिया भर के कई देशों ने भारत की आलोचना की थी, जिसमें यूक्रेन भी शामिल था। आइए अब बात करते हैं रूस और भारत के अहम रिश्ते की। रूस भारत का पुराना और अहम साथी है। जब भारत ने पोखरण में टेस्ट किया था तो यूएन में इसको लेकर चर्चा हुई थी। यूएन में भारत का रूस ने साथ ही पूरी तरह से साथ दिया और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के पक्ष में वीटो का भी इस्तेमाल किया था। उस वक्त फ्रांस के प्रतिनिधि ने भारत के खिलाफ निंदा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि भारत को सीटीबीटी में शामिल होना चाहिए, संचालनात्मक तरीके से काम करनी चाहिए। जबकि यूक्रेन ने कहा था कि हमने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े परमाणु हथियारों को अपने से रूस को दे दिया था। ऐसे में भारत परमाणु परीक्षण कर रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों को कम करने के अभियान का भी उल्लंघन किया है। ऐसे में साफ है कि यूक्रेन ने यूएन में भारत की बढ़ चढ़कर निंदा की थी। भारत और रूस के बीच के रिश्तों की बात करें तो दोनों ही देशों के बीच रिश्ते काफ़ी मजबूत रहे हैं। कई अहम मसलों पर भारत का रूस ने साथ दिया है, लिहाजा भारत के लिए रूस काफ़ी अहम साथी है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस स्थायी सदस्य है। रूस ने कश्मीर के मसले पर अनुच्छेद 370 पर भी भारत का समर्थन किया था। यही नहीं, अहम बात यह है कि भारत के तकरीबन 70% हथियार रूसी हैं, लिहाजा इसके स्पेयर पार्ट्स के लिए हम रूस पर निर्भर हैं। लिहाजा रूस की आलोचना करना या उसके खिलाफ जाना भारत के लिए काफ़ी भारी पड़ सकता है और निस्संदेह भारत यह नहीं चाहेगा कभी भी। भारत और रूस के द्विपक्षीय रिश्तों में सक्रिय तौर पर किसी तरह का कोई टकराव नहीं है। हालांकि आगे इन संबंधों पर बाहरी कारकों के प्रभाव को नज़रअंदाज करना या कम करके आंकना मुमकिन नहीं है। भारत और रूस के बीच लंबे समय से बेहद खास और विशेषाधिकारों से भरा रिश्ता कायम है। मौजूदा वक्त में वैश्विक राजनीति में जारी बदलावों के मद्देनजर इन रिश्तों पर पड़ने वाले असर की पड़ताल जरूरी है। भारत और रूस दोनों ही इस माहौल में खुद को स्थापित करना चाहते हैं। भारत की रूस के साथ करीबियां कुछ समय से अमेरिका को परेशान करती रही हैं।
बीते साल दिसंबर में पुतिन ने भारत का दौरा किया था, जिसमें दोनों देशों के बीच कई रक्षा समझौतों पर दस्तखत भी हुए थे। तभी भारत ने पुष्टि की थी कि रूस ने जमीन से हवा में मार करने वाली S-400 मिसाइलों की सप्लाई शुरू कर दी है। रूस लंबे समय से भारत को हथियारों की सप्लाई करता रहा है। S-400 मिसाइलों की सप्लाई को भारतीय सेना को आधुनिक बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। भारतीय विशेष सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने दोनों पक्षों की बैठक के बाद कहा, सप्लाई इस महीने शुरू हो गई है और जारी रहेगी। भारत की चुप्पी का मतलब क्या है, यह भी जान लेते हैं। भारत ने अब तक इस मुद्दे पर खुलकर कुछ नहीं कहा। मंगलवार को पेरिस में एक विचार गोष्ठी में भारत के विशेष मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन के मुद्दे पर जो कुछ हो रहा है वह नाटो के विस्तार, सोवियत युग के बाद रूस के पश्चिमी देशों के संबंधों से जुड़ा है, जबकि हिंद प्रशांत यूरोपीय फोरम में शामिल अन्य विदेश मंत्रियों की तरह जापानी विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी ने रूस की कड़ी निंदा की। भारतीय विदेश मंत्री ने अपना पूरा ध्यान चीन द्वारा पैदा किए गए कथित खतरों पर केंद्रित रखा। इससे पहले सुरक्षा परिषद में भी भारत ने जिस तरह का बयान दिया था उसे रूस का पक्षधर माना गया। यूक्रेन पर भारत ने कहा था कि सारे पक्षों की रक्षा संबंधी चिंताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। रूस ने भारत के इस रुख का स्वागत करते हुए कहा कि यूक्रेन के हिस्सों में मिली मान्यता अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत वैध है। भारत में रूस का कामकाज देख रहे रोमान बाबुस्किन ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में सुरक्षा परिषद में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। आगे इस युद्ध का क्या परिणाम होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए द यूपी खबर पर। तब तक के लिए नमस्कार।